अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सोफिया वहीद। आप देख रहे हैं देसी टीवी USA एंड DTV NN। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर एक नज़र। अमेरिकी बैंकों का हजारों मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला। दुनिया भर में माशी सूरत हाल बिगड़ने के बाद अमेरिकी बैंक भी बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पेश नजर बैंकों से हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सरमायाकारी में कमी के बाद बैंकों पर अखराजात में कमी के लिए दबाव है। इस लहर की जद में वो मुलाजमीन भी आएंगे जो कोरोना की वबा के दौरान नौकरी से नहीं निकाले गए थे। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरमायाकारी में कमी के बाद बैंकों के आला अफसरान पर अखराजात में कमी लाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। बैंकों ने हालिया महीनों में 15,000 से ज्यादा मुलाजिमतों में कमी करने का अमल शुरू कर दिया है। मूडीज में आलमी बैंकिंग की शरीक सरबराह आना ऑस्को ने कहा कि उन्हें तवक्का है कि मुलाजमतों में कमी का ये मरहला मालियाती बहरान के मुकाबले में ज्यादा शदीद नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय फ्रेंचाइजीज में भी कमी होती देख रहे हैं, लेकिन इसका हजम अमरीकी बैंकों में छांटियों के मुकाबले में कम होगा। दीनार की कदर में मुसलसल कमी। इराकी वजीर आजम ने गवर्नर सेंट्रल बैंक को बरतरफ कर दिया। इराक के वजीर आजम ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ओहदे से बरतरफ करके साबिक गवर्नर अली मोहसिन अल को गवर्नर तैनात कर दिया। वजीर आजम शिया अल सुडानी ने गवर्नर सेंट्रल बैंक मुस्तफा गालिब मखीफ को पिछले महीने तलब करके डॉलर के मुकाबले में इराकी दीनार की तेजी से गिरती हुई कदर पर तशवीश का इजहार किया था। मरकजी बैंक के नए गवर्नर मोहसिन अल सितंबर 2014 से सितंबर 2020 तक इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी रकूम मुंतकिली के मराहिल में सख्ती के बाद इराक की करेंसी 2 महीने से गिरावट का शिकार है। हुकूमत ने $1 के मुकाबले में इराकी दिनार की रकम 1460 मुकर्रर की है, लेकिन खुली मंडी में डॉलर 1630 दिनार का फरोख्त हो रहा है। जापान में कम शरह पैदाइश के तदारुक के लिए इक़दामात का ऐलान किया गया। जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा ने मुल्क में कम होती शरह पैदाइश के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात का ऐलान किया है। उन्होंने नए साल के पहले पार्लिमानी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि ये वो मरहला है कि इस पर अभी कुछ काम नहीं किया गया तो फिर कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। जापानी वजीर आजम ने कहा कि वो जून तक बच्चों से मुतालिका पॉलिसीज के लिए बजट दुगना करने की तजवीज़ जमा करवाएंगे। उनका कहना था कि अप्रैल तक बच्चों और फैमिलीज के लिए एक नई एजेंसी तश्कील दी जाएगी जो इस मामले को देखेगी। हालिया बरसों में जापान नकद रकम और दीगर मराद के जरिए अपने शहरियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की हौसला अफजाई कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक जापान बच्चे की परवरिश के लिए दुनिया के महंगे मुल्कों में से एक है। पिछले साल जापान की शरह पैदाइश में रिकॉर्ड साज कमी हुई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली बार एक साल में सिर्फ 8 लाख बच्चे पैदा हुए।